यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय सिया राम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एस्ट्रो राहुल श्रीवास्तव, संगम की धरती प्रयागराज से। मित्रों, अक्सर सही जानकारी के अभाव में हम सामान्य जन किसी के भी कहने पर ज्योतिष उपाय आजमाने लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस तरह के आजमाए गए उपाय कई बार हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। और ऐसे ही 11 ज्योतिष उपाय जिनकी हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, उससे हमें हानि हो सकती है। और इस हफ्ते आपके राशिफल क्या है, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। मित्रों, मेरा निवेदन, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण या कोई भी ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो कृपया दिए हुए गए नंबर पर कॉल कीजिए, समय लीजिए। मैसेज व्हाट्सएप मैसेंजर के द्वारा किसी भी व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण संभव नहीं। आपको दिए हुए गए समय पर, जो भी निर्धारित समय है, हमारे द्वारा कॉल जाएगी और फिर विस्तार से चर्चा। कोई समय की पाबंदी नहीं है और आप कितने भी प्रश्न पूछ सकते हैं। कुछ लोग दिन यानी वार, सोमवार मंगलवार के अनुसार वस्त्र पहनते हैं। ये हर किसी के लिए सही नहीं होता। कुंडली में जो ग्रह अच्छे हैं उनके वस्त्र पहनना शुभ है, लेकिन जो ग्रह शुभ नहीं हैं उनके रंग के वस्त्र पहनना गलत हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। कई बार किसी से सलाह लिए बिना कुछ लोग मोती पहन लेते हैं। सबसे ज़्यादा उपयोग मोती का होता है, जिसको देखो वो मोती पहन लिया। ये गलत है। अगर कुंडली में चंद्रमा नीच का है तो मोती पहनने से व्यक्ति अवसाद में जा सकता है, अकारक है, अशुभ है, नीच का है। तो बिना ज्योतिष परामर्श लिए, सही व्यक्ति के सलाह के बिना मोती धारण नहीं कीजिए। अक्सर देखा गया है कि किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो बिना कुंडली जाने समझे पुखराज पहनने की सलाह कोई दे देता है और इसका उल्टा प्रभाव होता है। शादी भी नहीं होती और स्वास्थ्य से संबंधित कुछ अशुभ परिणाम आने लगते हैं। मंत्र का शुभ परिणाम कब मिलता है और कब अशुभ परिणाम मिलता है, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। उसके पूर्व जान लेते हैं मेष राशि से लेकर कन्या राशि वाले जातकों का इस हफ्ते राशिफल। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह 1 और 2 तारीख का समय अनुकूल नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी मामूली समस्या हो सकती है, दास संबंधी समस्या भी हो सकती है। आप अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों यानी डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखें, खो सकते हैं, चोरी होने की संभावना है। 3 और 4 तारीख समय आपका ज्ञानवर्धक रहेगा और अन्य सामाजिक क्रियाकलापों में आप व्यस्त रहेंगे। अपने परिवार को भी भरपूर समय देंगे। 5, 6 और 7 तारीख समान तरीके से समय व्यतीत होगा। वृषभ राशि, आपके सप्ताह की शुरुआत शानदार तरीके से होगी। 1 और 2 तारीख अत्यंत शुभ है। जो जातक युवा हैं, मनचाही नौकरी मिलने की संभावना है। यदि आप कोई नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो ये उचित समय है, सुटेबल टाइम। 3 और 4 तारीख को सावधान रहने की आवश्यकता है। अनावश्यक कार्यों में समय व्यर्थ होगा। आप किसी षड्यंत्र या चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। 5, 6 और 7 तारीख को स्थितियां समान रहेंगी। पढ़ाई कर रहे जातकों का ध्यान अपने लक्ष्य पर होगा। धन लाभ होने की पूर्ण संभावना है। मिथुन राशि, 1 और 2 तारीख मानसिक संतुष्ट कारक समय है। आपको कहीं से अच्छी खबर मिलेगी। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। 3 और 4 तारीख धनदायक समय है। व्यवसाय या पैसों में गठबंधन साझेदारी कर सकते हैं और यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं तो आपके रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे। सप्ताह के आखिरी 3 दिन समय अनुकूल नहीं है।
भावनाओं में अधिक ना पड़ें, नहीं तो स्वयं को नुकसान कर बैठेंगे। व्यर्थ की चिंता में परेशान रहेंगे। कोई भी कार्य पूरा होने में विलंब होगा। आता हुआ धन कहीं अटक जाएगा। कर्क राशि, ये सप्ताह आपके लिए बेहतरीन व्यतीत होने वाला है। आप अपने सभी कार्य बड़े ही जोश और उत्साह के साथ करेंगे। कार्य क्षेत्र में पुरस्कार मिलने की भी संभावना है। प्रचार और विज्ञापन के लिए समय बिल्कुल उचित है। कार्य क्षेत्र में आपको धन लाभ होगा। सभी समस्याएं समाप्त होंगी। जो मित्र हैं उनसे आपको सहयोग प्राप्त होगा। यात्रा करने से भी लाभ होगा। विदेश संबंधी कोई समाचार मिलेगा। कुल मिलाकर के ये सप्ताह शानदार व्यतीत होने वाला है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। इस सप्ताह आपकी आमदनी कम, खर्चा अधिक रहेगा। आर्थिक रूप से आप ठीक नहीं रहेंगे। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा। झगड़े वाद विवाद में पूरी तरह से आप इंगेज रहेंगे, तो बच कर रहें। और आपके हाथ कोई बड़ा ऑर्डर निकल सकता है। अकारण खर्च से आप परेशान रहेंगे। 3 और 4 कारोबार व व्यापार में आपको लाभ के प्रस्ताव मिल सकते हैं। कार्य में व्यस्तता होने पर भी आप प्रेम में भरपूर समय देंगे। 5 तारीख से 7 तारीख के मध्य सतर्क रहने की आवश्यकता है। शत्रु षड्यंत्र कर सकते हैं। पारिवारिक गतिविधियों में भी इस सप्ताह आपकी व्यस्तता अधिक रहेगी। कन्या राशि, आपके लिए 1 और 2 तारीख सर्व लाभकारी समय है। कहीं से खुशखबरी प्राप्त होगी। आपको अपने मित्रों, परिवार के सदस्यों व प्रियजनों से भरपूर सहयोग मिलेगा। गाड़ी, वाहन, भूमि की भी खरीदारी कर सकते हैं। समय अत्यंत अनुकूल है। आय के स्रोतों में वृद्धि होगी। व्यापारिक यात्रा जो आप करेंगे उससे भी आपको लाभ मिलेगा। परिवार में बड़ों की सलाह आपका पथ प्रदर्शन करेगी। कई लोग घर में मनी प्लांट लगा लेते हैं, ये सुनकर कि इससे घर में धन वृद्धि होगी। लेकिन तथ्य तो ये है कि अगर आपकी कुंडली में बुध यानी मरकरी खराब हो तो घर में मनी प्लांट लगाने से घर की बहन, बेटी दुखी रहती हैं। तो सोच समझ के लगाएं। कैक्टस यानी कांटे वाले पौधे घर में लगाने से शनि प्रबल हो जाता है। अतः जिनकी कुंडली में शनि खराब हो उन्हें ऐसे पौधे कभी नहीं लगाने चाहिए। कभी भी उच्च के ग्रह जो आपकी कुंडली में जो ग्रह उच्च के हैं, जैसे सूर्य मेष राशि का हो, मंगल मकर राशि का हो, बृहस्पति कर्क राशि का हो, तो ऐसे ग्रहों का दान कभी नहीं करना चाहिए। कुंडली में गुरु 10वें भाव में हो या 4थे भाव में हो तो मंदिर निर्माण के लिए धन नहीं देना चाहिए। आगे ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे, मगर उसके पूर्व जान लेते हैं तुला राशि से लेकर मीन राशि वाले जातकों का इस हफ्ते राशिफल। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों का सप्ताह 1 तारीख से 4 तारीख तक समय अत्यंत अनुकूल है। ये समय मान प्रतिष्ठा वर्धक है। व्यापार व घर में तालमेल बिठाकर चलेंगे। मन में संतुष्टि का भाव रहेगा। नई योजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं। कार्यस्थल पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए कठोर कदम उठाएंगे। 5 से 7 तारीख समय ठीक नहीं है। किसी भी कार्य को करने की जब आप शुरुआत करें तो सोच समझ कर करें, क्योंकि नुकसान होने की संभावना है। आय व्यय में तालमेल के अभाव से परेशानी उत्पन्न हो सकती है। आपके जीवन में आए हुए नए संपर्कों से सावधान रहे, यानी जिनसे आपका नया नया संबंध बन रहा है उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। हानि होने के संकेत हैं। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, आपके लिए ये सप्ताह बहुत ही शानदार व्यतीत होगा। आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे। आपके सभी कार्य पूरे होंगे। आपकी पहचान समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के तौर पर होगी। किसी रिश्तेदार से संबंधित कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। इस सप्ताह आप नया वाहन भी खरीद सकते हैं।
नौकरी व कार्य क्षेत्र में आधिकारिक वर्ग आप पर मेहरबान होंगे। समय लाभकारी है। आपके द्वारा किए गए कार्य तुरंत फल देंगे और आप में पूर्ण सहन शक्ति का भाव बना रहेगा। धनु राशि, सप्ताह की 1 और 2 तारीख समय ठीक नहीं है। चलता हुआ कार्य या वाहन बीच में रुक सकता है। महत्वपूर्ण कार्य भी अधूरे रह सकते हैं। अस्पताल के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। 3 और 4 तारीख को कार्य क्षेत्र में कार्य गति पकड़ेगा। बिगड़े हुए काम बनेंगे। पति पत्नी एक दूसरे का सहयोग करेंगे। सप्ताह की 5, 6 और 7 तारीख को आप स्वस्थ भी रहेंगे, प्रसन्नचित्त भी रहेंगे। आप पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने सभी कार्य करेंगे। खर्च की अधिकता रहेगी, किंतु आपको शीघ्र ही धन लाभ भी होगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। सप्ताह की शुरुआत अस्त व्यस्त तरीके से होगी। धन संबंधी मामलों में ढिलाई रहेगी। अधिक कार्य करने से शारीरिक थकान और मानसिक थकान का अनुभव करेंगे। अव्यवस्थित रह सकते हैं। आपको योग, व्यायाम, खान पान पर ध्यान देना होगा। आपकी इन गतिविधियों के कारण व्यापार में भी हानि हो सकती है। आपका कोई घनिष्ठ व्यक्ति लेन देन के मामलों में आपके साथ धोखा या विश्वासघात कर सकता है। कोई अप्रिय समाचार भी मिल सकता है। 5 तारीख से स्थितियां सामान्य होंगी। धन संबंधी मामलों को बेहतर ढंग से निपटाएंगे। प्रार्थना, पूजा, धर्म और ध्यान में अधिकतम समय व्यतीत होगा और ये आपके लिए अच्छा भी होगा। कुंभ राशि, इस सप्ताह आपको कहीं से शुभ समाचार मिलेगा। वरिष्ठ एवं बुजुर्गों का स्नेह प्राप्त होगा। आपको कोई नया कार्य भी मिलेगा और आप करेंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। वैवाहिक जीवन में प्रेम व्यवहार बढ़ेगा। 5 तारीख से 7 तारीख समय प्रतिकूल है। नौकरी के लिए इंटरव्यू में आपको सफलता प्राप्त होगी। परिवार में किसी से बहस भी हो सकती है। व्यर्थ के कार्यों में समय व्यतीत करने से थकावट का अनुभव करेंगे। और हाँ, धूल मिट्टी से दूरी बनाकर रखें, अन्यथा एलर्जी भी हो सकती है। अब अंतिम राशि मीन राशि। ये सप्ताह आपके लिए कीर्तिदायक एवं सफलतादायक रहेगा। इस समय उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत जातकों को सफलता मिलेगी। नौकरी में भी अहम पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। कार्य के साथ साथ आनंद भी आप करेंगे। 3 और 4 को कहीं से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। ये समय आपके लिए उपलब्धियों हासिल करने वाला है। आप अपने शत्रुओं को पीछे कर देंगे। नए लोगों से मेल मुलाकात होगी। प्रेम संबंधों में आई उलझनों को सुलझाने का प्रयास आप करेंगे। समय शांतिदायक है। माता पिता का स्नेह व सहयोग प्राप्त होगा। लंबे समय से रुके कार्य गति पकड़ेंगे। किसी नई योजना को कार्यान्वित करने पर भी विचार कर सकते हैं। मित्रों, मंत्र उच्चारण के लिए शिक्षा दीक्षा लेनी चाहिए या किसी योग्य व्यक्ति से वो मंत्र लेना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध उच्चारण से लाभ की बजाय हानि अधिक होती है। जब भी मंत्र का जाप करें उससे पूर्ण संख्या में करना जरूरी है। मंत्र एक ही आसन पर एक ही समय में सम संख्या में करना चाहिए। मंत्र जाप पूर्ण होने के बाद दशांश हवन अवश्य करना चाहिए, तभी पूर्ण फल मिलता है। मित्रों, आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपसे विनम्र निवेदन, कृपया इस वीडियो को आप अपने मित्रजनों स्वजनों को अवश्य शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले हफ्ते फिर कोई महत्वपूर्ण विषय की जानकारी के साथ और आपकी राशिफल क्या कहती है पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। आप सभी को मेरा जय सिया राम।
आप घर बैठे टेलीफोन के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण और समस्याओं के निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9454621446।